जय गौ माता की साथियों, आप सभी का स्वागत है एजे पंडित व्लॉग पर। और मित्रों, आज मैं जो पहुंचा हूं, जिस धाम पर पहुंचा हूं, श्री कृष्ण गौ सेवा धाम। ये गौ सेवा धाम है बिलवाड़ा से बस्सी रोड के ऊपर हरनी गांव से आगे निकलते ही ऑन रोड ही लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर बना हुआ गौ सेवा धाम है। एक ऐसा गौ सेवा धाम जहां पर निराश्रित और पीड़ित एक्सीडेंट से जो घायल गौ माताएं हो जाती हैं उनकी सेवा की जाती है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य होता है। तो यहाँ का अंदर का दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा और आप सभी से मैं एक विनम्र निवेदन करूंगा कि यदि अभी आप तक गौ सेवा के लिए आगे नहीं बढ़े हैं, यदि आप सेवा कर सकते हैं तो सेवा करिए, अंशदान कर सकते हैं तो अंशदान करिए और अपने आसपास जितने भी गौ सेवा संस्थान चल रहे हैं वहाँ पर सहायतार्थ जरूर पहुँचे, चाहे समय दान करें, श्रम दान करें या फिर अंशदान करें। मित्रों, ये है मेन एंट्रेंस श्री कृष्ण गौ सेवा धाम संस्थान का। किशन जी यहाँ के केयर टेकर है जो पूरा सब कुछ देख रेख करते हैं। 150 प्लस यहाँ पर जो है घायल गौ माताएं हैं जिनकी हालत देखकर रूह कांप जाती है, तो वो भी मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। एंट्रेंस पर हम खड़े, अभी लगभग इस सेंटर को चले हुए 2 से 2.5 साल हो गए और अंदर किशन जी से हम बात करेंगे कि कहाँ यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या कमी है, कैसे क्या संचालन हो रहा है, वो सारी जानकारी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और गौ माता। क्या दोष है इनका कि इनकी आज ऐसी हालत है। गौ माता से जो पंचगव्य हमें प्राप्त होता है हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतर है। ये सारी गौ माताएं एक आस लगाकर हमारी तरफ देखती है कि अब तो उठो, जागो और अपनी माँ की इस दुर्दशा पर लज्जा महसूस करो। ये गौ माताएं आप देख रहे हैं। अभी गौ भक्तों को मैं ये गौशाला के दर्शन करा रहा हूँ। सामने आप जो शेड देख रहे हैं, यहाँ पर एक्सीडेंट ग्रस्त जो गौ माताएं हैं, बछड़े हैं, उन सभी को रखा गया बीमारू। और यहाँ पर ये भंडार गृह है जहाँ पर गौ माताओं के लिए सूखा चारा वगैरह रखा जाता है। 150 प्लस गौशाला के अंदर गोवंश है। और एक दूसरा ये जो पीछे आपको वार्ड दिख रहा है, ये वार्ड जो है एक्सीडेंटल गायों और बीमार जो गायें हैं उनके लिए है और यहाँ पर उनका उपचार किया जाता है। पीछे वो वाहन दिख रहा है जिसके माध्यम से
पीड़ित गौ माताओं को यहाँ तक लाया जाता है और यहाँ उनका उपचार करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रयास उपचार केंद्र हरणी महादेव का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ गौ सेवा धाम का। और यहाँ पर मैं इन गौ माताओं के आपके दर्शन भी कराता हूँ और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप जो है गौशाला में आएंगे, गौ माताओं के लिए जो है जो भी अपने से बन पड़ता है, जितना दान पुण्य हो सकता है वो दान पुण्य हम जरूर करेंगे। तो साथियों, श्री कृष्ण गौ सेवा धाम का दृश्य मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर इसके जो संचालक है किशन जी, उनसे हम भेंट कर रहे हैं। किशन जी यहाँ की व्यवस्था के बारे में, परेशानियों के बारे में और गौ माताओं की पीड़ाओं के बारे में भी बताएंगे। अभी हम जिस वार्ड में हैं यहाँ पर जो है घायल गौ माताएं और बुरी तरीके से यूं कह लीजिए एक्सीडेंटल जो हुई हुई गौ माताएं हैं वो यहाँ पर है। और किशन जी से हम बात करेंगे। किशन जी, सबसे पहले तो गौ माता की जय। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जो हमारा ये सेंटर चला, इस सेंटर के बारे में आप थोड़ी जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, आजकल बर्थडे पार्टियों में हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पुण्य की बात करते हैं तो उस समय पीछे सरक जाते हैं गौ माता के नाम पे कलेक्शन के लिए, या फिर हम कहें गौ माता के दान के लिए जब कहते हैं तो पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसी समस्या आई, शुरुआत कैसे हुई इस सेंटर की, उसके बारे में बताओ आप। देखिए, आज दोस्तों हम जो गौ माता की पीड़ा का जो अगर बखान करें जी, तो वो इतना है कि अब अपने मुंह से उनको अपने पास शब्द नहीं है इनके दर्द का। सही। और इनको दर्द के देखते हुए हमने यहाँ एक छोटी सी गौशाला बनाई है जी, जिसमें हमने 6 महीने तक एक भी रुपया खर्च नहीं करके हमने कहीं से खंबे, कहीं से उनके सारी शेड की व्यवस्था करी। और फर्स्ट में हमने यहाँ सिर्फ 5 निराश्रित गोवंश जो दुर्घटना में घायल है, पीड़ित है, उनको यहाँ लाया और उनके उपचार किया गया। बाद में हम उनको वापस यहीं रखे हुए। और उसके बाद जैसे लोगों को पता चला और आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे अनुदान आता गया, और आज इनके लिए ऐसी व्यवस्था है कि अपने यहाँ 150 गोवंश उपचारित है। 150 गोवंश का अपने यहाँ उपचार हो चुका है और अभी उपचारित भी है। कई गोवंश ऐसे है जो कहीं सड़क पे दुर्घटना में घायल हो गए, कई दिन तक उनको उपचार नहीं मिला है जी। हमारी टीम को जैसे सूचना मिलती है हम उनको लेके आते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूंगा, ये अपना जो उपचार होता है तो रेगुलर डॉक्टर का विजिट वगैरह वो सब कैसे अनुदान के हिसाब से हो जाता है कि फाइनेंशियली बहुत मुश्किलें आती है? फर्स्ट में शुरू में हमारे पास फाइनेंशियली और डॉक्टर की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और जैसे पता चला कि भाई, डॉक्टर को भी पता चला कि ये सब निराश्रित गोवंश है, हाँ। तो वो उन्होंने भी उनकी फीस लेना बंद कर दिया। सेवा भाव के हिसाब से सेवा भाव के हिसाब से आते हैं जी। और
इलाज करते हैं इनका। तो अभी अपने यहाँ पर मतलब कहें कि सबसे बड़ी समस्या अभी जो आप फेस कर रहे हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, उसमें हम क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या अभी अपने सामने क्या है? समस्या तो देखो जीवन में चलती रहती हाँ, है, समस्याएं तो चलती रहती है, इससे कोई दिक्कत बाकी जो गौ माता को जी ये अपन जिनको भगवान का स्वरूप मानते हैं, नहीं। तो अपने इनके 33 कोटि लिए देवी देवता गौ माता देवी में है। देवता गौ माता में मानते हैं, तो इनके हाँ, लिए कोई समस्या नहीं है। इनको जो काम करवाना होता है ये स्वयं वो काम करवा लेती है। सही है। हम आप केवल यहाँ एक से सहायता कर रहे हैं इनकी, बस और सही। कुछ नहीं है। आपको कैसा मतलब अंदर से सुकून महसूस होता होगा कि मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ, एक अजीब सा मतलब सुकून टाइप महसूस होता होगा। देखो सुकून की बात करें तो यहाँ सुकून इतना है कि यहाँ से जाने की, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती है, कि लगभग यहीं सेवा करो। हाँ, और जीवन तो देखो गौ माता में ही बस चुका है, तो हमारी सारी पूरी टीम जो है वो निराश्रित गौवंश के लिए दिन रात दौड़ भाग करती है और इनकी सेवा करती है, जैसे उनके खुद का एक परिवार हो ये। जी। तो साथियों, मैं आपको जो है यहाँ पर जिनका उपचार चल रहा है उन गौ माताओं के दर्शन भी कराऊंगा, और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप श्री कृष्ण गौ सेवा धाम में जरूर आए। यदि बिलवाड़ा या बिलवाड़ा के आसपास कभी भी आपका आना हो तो हरणी महादेव से निकलते ही ऑन रोड ही ये सेवा संस्थान है, जहाँ पर निराश्रित और पीड़ित गौ माताओं की सेवा की जाती है। आप यहाँ पर आए, गौ माताओं की परिस्थिति को देखें, और अपना जो अंदर से एक फील आता है, जब तक आप स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा। तो आप गौ सेवा के लिए आगे बढ़े, जितना भी हो सके अंशदान, समयदान, कभी भी आइए और गौ सेवा करिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है। किशन जी से निरंतर आप मिल सकते हैं। किशन जी का जो नंबर है, यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर, इमरजेंसी नंबर, या यूं कह लीजिए आप कुछ भी अनुदान करना चाहते हैं, कोई भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं गौ माताओं के बीच में, तो भी आप कर सकते हैं। तो मैं किशन जी के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जय श्री राम। जय श्री